मैंने आज देखी एक्सेल एंटरटेनमेंट की दहाड़। अब देखी क्या, मतलब 2-2.5 दिन लगा के मैं ये पर्वत चढ़ा हूँ। और मैंने एक्सेल एंटरटेनमेंट की ही मिर्ज़ापुर 2 भी झेली थी। मैं कुछ उन बदनसीबों में से हूँ जिन्होंने वो झेली थी। है क्या कि ये जो हमारे OTT मेकर्स हैं ना, इनको शायद या तो फंडिंग मिलती है कि भाई बैंक वाले बोलते हैं मिनिमम 10 एपिसोड या मिनिमम 8 एपिसोड बनाओगे और मिनिमम 6 घंटे या 7 घंटे का बनाओगे तो हम फंडिंग देंगे बस, नहीं तो हम नहीं देते फंडिंग। तो ये जो बेचारे बदनसीब हैं ना, ये वैसे तो ये 40-40 मिनट की कहानियाँ नहीं लिख पाते हैं, घिसट घिसट के ये 1.25-1.25-2 घंटे की कहानी लिख लेते होंगे। उसके बाद इनके पास कहानी बचती नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि आलू के पराठे में लसानिया, च्युइंगम, जेली, ये सब घुसाना, सूजी का हलवा आलू के पराठे में ये सब घुसाना शुरू करते हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में बोल दूं इस बात को, तो ये पॉइंट ये है कि अगर ये OTT वाले आज की डेट में शोले फिल्म बना रहे होते तो इनकी कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती कि इंस्पेक्टर आया है, जेलर साहब आपने चिट्ठी लिखी, फिर जेलर कह रहा है कि जी मुझे 2 आदमी चाहिए। इनकी कहानी शुरू होती इमाम साहब की जवानी से, और दिखाते कि इमाम साहब जब जवान थे तो उनकी आँख में कॉम्प्लिकेशन था। वो एक डॉक्टर के पास गए, बहुत फेमस गांव के आसपास के। वो डॉक्टर था गब्बर सिंह का बाप। वो डॉक्टर भी गब्बर सिंह ही जैसा था, तो वो नकली दवाइयाँ बेचता था। उस चक्कर में हो गई इमाम साहब अंधे। ये बात ठाकुर को बताई ठाकुर के बाप ने, क्योंकि ठाकुर का बाप उसी क्लिनिक में कंपाउंडर था। गब्बर सिंह का बाप गब्बर से बहुत प्यार करता था। दुश्मनी ये साले वहाँ से खींच के लाते और वहाँ से कहानी चलाते। ये इतना भी डालते फिर उसमें कि राधा का पहले गब्बर सिंह से चक्कर था, लेकिन फिर शादी इधर हो गई, तो थोड़ा इस गुस्से में भी गब्बर सिंह ने ठाकुर का खानदान टपकाया। बोलने का इस सरकास्टिक बात का मतलब ये है कि जब आपके पास असली कहानी हो, इतनी फंडिंग ले ली हो आपने, इतनी की, तो आप करोगे क्या? फिर यही सब झोल पने घुसाओगे ना। तो एक एक्चुअली टू बी फेयर टू दीज मेकर्स, एक अच्छी कहानी जो 3-4 एपिसोड की अगर ये बनाते तो कुछ तो सोनाक्षी सिन्हा के करियर में भी जो राहु बैठा हुआ है इतने दिनों से, थोड़ा सा वो भी हटता। एक अच्छा थ्रिलर था, अच्छा स्टोरी प्रेमाइज था। हालांकि नया स्टोरी प्रेमाइज नहीं था, लेकिन अच्छा स्टोरी प्रेमाइज था, एक डिफरेंट सेटिंग में था। लेकिन वही बात कि यार इसमें हम साला ये ऊंची जात छोटी जात भी घुसाएंगे, इसमें हम, इस पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलू के इन्होंने कम से कम 3 से, और एक एपिसोड लगभग 55-55 मिनट का, कुछ तो इतने ड्रैग करते हैं कि तड़प तड़प के देखे मैंने। तो ये दहाड़ नाम का पर्वत मैं 2.5 दिन के आसपास में चढ़ के आया हूँ। आप लोग भी चढ़ो, फोकट का है ना, एक बार सब्सक्रिप्शन भर दिया तो कचरा तो आता ही रहता है ना। तो ये मेरी कुछ ओपनिंग ओपिनियन है कि दहाड़ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस्ड। had the makers had the courage to let it remain a 3 or 4 एपिसोड सीरीज़। लेकिन वही है कि ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंदों के पास कॉमन सेंस कहाँ होती है। सीरीज़ की कहानी बहुत ही, एक्चुअली जो मैंने अभी कहा, सीरीज़ की कहानी एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग प्रेमाइज था। एक साइकोपाथ विकसित किलर है जिसका नाम है आनंद स्वर्णकार। ये रोल किया है विजय राज ने, और वो कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ कारणों की वजह से सटका हुआ है वो। ऑब्वियसली वो लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता है। बहुत ही स्मूथ, चार्मिंग, रोमियो टाइप आदमी है। तरह तरह की लड़कियों को वो अपने जाल में फंसाता है और उनको फिर वो मार देता है। और मारता वो ऐसे है प्लान करके कि वो लगता है कि ये सुसाइड है। अब ये सब स्पॉइलर नहीं है, इतना सब आप ट्रेलर में देख चुके हो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो। और ये एक सब इंस्पेक्टर है अंजलि भाटी, जो रोल किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, और उनके थाने में इनमें से एक लड़की का केस आता है। भाई आ रहा है बार बार रिपोर्ट लिखाने, और वो केस किसी
तरह से फाइनली पुलिस वाले उसको दर्ज कर लेते हैं और एक्सप्लोरिंग करते हैं। धीरे धीरे अचानक कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की वजह से धीरे धीरे परत दर परत खुलती है और अचानक इन लोगों को पता चलता है कि एक दो नहीं, कुछ 6-7 लड़कियां गायब हुई हैं। फिर वो नंबर थोड़ा और बढ़ता है और बढ़ता है, भयानक लेवल पे बढ़ के लगभग 30-32 लड़कियों तक, 29 लड़कियों तक आ जाता है। अब यहाँ से पुलिस वालों के एकदम कान सींग खड़े हो जाते हैं और फिर ये इस आदमी के पीछे पड़ते हैं और कैसे ये इसको पकड़ते हैं, कैसे ये मार रहा है, कैसे जाल बिछा रहा है लड़कियों के लिए। ये जो पॉइंट है ये कहानी के बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही बात है कि आलू के पराठे में फिर आपने सूजी का हलवा भी घुसा दिया, च्युइंगम्स भी घुसा दी, लसानिया भी घुसा दिया, चीज़ भी घुसा दिया, क्योंकि आपको आलू का पराठा बनाना था 6 इंच की मोटाई का। फंडिंग आपको 6 इंच की मोटाई की मिली थी। तो ये इस चक्कर में ये जो बेसिक आलू का पराठा था और शानदार आलू का पराठा बन जाता, उसकी इन्होंने जो भी किया आप समझ जाइए। तो लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेसिक कहानी अच्छी थी। काश के डायरेक्टर और ये अक्लमंद मेकर्स उस कहानी पे चिपके हुए रहते। वो होता नहीं है ना, जैसा मैंने कहा, अक्लमंद आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं है। कहीं कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है जब जब, जो मैं कह रहा हूँ ना, जब जब ये प्योरली उस कैट एंड माउस पर पहुँचता है, जहाँ पर कैसे पुलिस उसके पीछे आ रही है, पर्टिकुलरली अंजलि भाटी का कैरेक्टर कैसे उसके पीछे पड़ा हुआ है, कैसे ये चकमा दे रहा है, कैसे ये पुलिस से हर वक्त 1-2 कदम आगे रह रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे इसको प्लान है कि ये वाला सबूत उभरा तो मैं क्या जवाब दूंगा, या ये वाला अगर सुराग मिल गया पुलिस को तो क्या जवाब दूँ, कैसे ये चालाकी से सबूत मिटा लेता है, या जो भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा इसमें 3-4 लोगों की सब प्लॉट प्रेम कहानियाँ, कैसे आधी पुलिस फोर्स अंजलि भाटी के ऊपर लट्टू हुई पड़ी है, मतलब और फिर वो जो एक स्टैंडर्ड कैवियट है ना कि वो जात की लड़ाई, बाकी जो हमारे सिस्टम के प्रॉब्लम हैं, मतलब कहानी में हर चीज़ घुसा दो। मतलब तो ये मतलब कि सबको अपील कर जाए ना, जैसे वो स्क्रीन प्ले उस चक्कर में कैसा बन गया कि अगर आप कभी किसी छोटे शहर की नुमाइश, क्योंकि अब बड़े शहरों में तो लगती नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो उस ज़माने में जब नुमाइशें होती थीं तो आप चलते थे तो होता ये था कि हर स्टॉल वाला बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के अपना एक गाना बजाता था। तो उसी टाइम पे कहीं पे कबूतर जा जा, कहीं पे मैंने दिल दिया, कहीं पे रंबा हो, कहीं पे तू मुझे क्यों छोड़ गई, वो जो सारी खिचड़ियाँ आके आपके कान में घुसती थी ना, ये स्क्रीन प्ले फिर कहीं ना कहीं वैसी खिचड़ी हो जाता है कि कौन दुखी है, कौन हंसी है, कौन क्या कह रहा है, आपको पता नहीं चलता। एक साथ आप जो 12 गाने सुनने का सौभाग्य इन नुमाइशों में ले लेते थे, वो ये स्क्रीन प्ले यही सौभाग्य आपको फिर से देने की कोशिश करता है। उसमें दिमाग के वायर जल जाते हैं, आप सोने लगते हो, ब्रेक लेते हो, 10 मिनट का मेडिटेशन करते हो, फिर अगले एपिसोड पर जाते हो। तो मेरी उम्र में ऐसी सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए 2.5 दिन लगता है, और जो लोग ऐसी सीरीज़ को बिंज वॉच करते हैं, मैं बहुत दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं वो लोग। बट कमिंग बैक, तो ये स्क्रीन प्ले जब इतने सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर घुसाता है और इस चक्कर में एक बहुत बढ़िया जो डेवलप होती रहती है सीरीज़, कम से कम ये जो पीछा चल रहा है, जो बार बार निकल रहा है उनके पंजे से, मैंने ये सीरीज़ इसलिए भी देखी कि मैं ये देखना चाह रहा था कि ये पकड़ेंगे कैसे। और वो इतना मतलब ढीला क्लाइमैक्स था। मतलब फिर से मैं उसी शोले वाले एग्जाम्पल पे जाऊँ ना कि वीरू पहुंचा, गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं, और वहाँ पे गब्बर सिंह दारू की बोतल लेके बैठा, चलना यार दारू पीना यार, छोड़ना क्या, काटे हाथ ठाकुर के तो क्या तेरे बाप का क्या गया, अच्छा चल ठीक है पिला दारू, पिला सा दारू पी के, अच्छा चल अब तू सरेंडर कर। ऐसे अगर हो जाता शोले का क्लाइमैक्स, कुछ उतना ही ढीला लो वोल्टेज का क्लाइमैक्स, जिस ढंग से वो पकड़ा जाता है यार, मज़ा ही नहीं आया। मतलब इतना, मतलब चढ़ने के बाद पता लगे ना, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ अगर, और पता लगे वहाँ पे आप पहुँचो तो टूरिस्टों ने मिनरल वाटर और प्लास्टिक के पैकेट और ले चिप्स और बाकी भी जो चीज़ें टूरिस्ट लोग छोड़ के जाते हैं, जिन्हें मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, तो अगर मतलब आपको फिर ऐसा दिखे तो फिर आप सोचोगे आया ही क्यों था मैं, है ना। तो ये क्लाइमैक्स और उसकी एक थोड़ी सी है दहाड़ की वीकनेस जो भी,
सो ये मैं क्लाइमैक्स के बारे में कहना चाहूँगा। मिनट के लिए हम ये नेपोटिज्म के डिबेट को हटा के थोड़ा दूसरी तरफ रख देना, तो मेरी ये ओपिनियन है, और इसके लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि कुछ ये जो हमारे एक्टर्स हैं जैसे टाइगर श्रॉफ, जैसे अर्जुन कपूर टू एन एक्सटेंट, क्योंकि अर्जुन कपूर बेचारा मेरी ओपिनियन में अगर अगला दिलीप कुमार नहीं है तो कम से कम वो ऐसी एक्टिंग भी नहीं करता जिसे देख के आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ जो है हमारे बड़े बड़े महान स्टार्स हैं ना, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, उनकी आप 90s की और 91, 93 उस टाइप की डेब्यू मूवी देखिए, ऐसी ओवर एक्टिंग है उनकी कि आपकी आंखें गिर जाएंगी, ठीक है। और इन दैट सीरीज़ मेरा ये मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा इज़ अ वे बेटर एक्ट्रेस देन द वे शी हैज़ बीन जज्ड। और इसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, वो कहीं कहीं पे वो राजस्थानी लैंग्वेज की एक्सेंट को उतना नहीं पकड़ पा रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। और मैं मतलब मेरे सामने कई बार ऐसे एग्जांपल्स आए हैं जो मैं उस पर इलेबोरेट कर सकता हूँ जल्दी से। अगर आप वो दबंग का वो फेमस डायलॉग देखें कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, मतलब वो सलमान खान से सीन खींच के ले गई अपनी डेब्यू मूवी में, ठीक है, डायलॉग अच्छा था लेकिन बोलने के लिए भी एक्टर चाहिए ना, राइट। और उसके बाद अगर आप देखें, एक फिल्म आई थी च्युइंगम का गोबर, कलंक, जिसमें करण जौहर ने दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान में, लाहौर उस टाइम के इंडिया में, लाहौर में बर्तन मांजने वाली नौकरानियाँ भी 28,000 का चमकता लहंगा पहनती थी। उस फिल्म में एक ही कॉन्फ्रंटेशन सीन है आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा का, जिसमें आलिया भट्ट की बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, डायलॉग पे डायलॉग है, और बिल्कुल एंड में सोनाक्षी सिन्हा का एक डायलॉग है 2 वर्ड का, क्या आपका है। और वो आपका है क्यों बोलती है वो आप देख लेना, आपके पास ज़िंदगी में इतनी बदनसीब फुर्सत हो गया, आप कलंक फिर से देखो। एक झटके में वहाँ भी मुझे लगा वो आलिया भट्ट से सीन छीन के ले गई लड़की। पॉइंट इज़ कि तो इसीलिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर 1 मिनट के लिए नेपोटिज्म के उस भारी बहस को हम हटा दें, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, उन्होंने यहाँ पे वही कंटिन्यू किया है। मुझे दुख हुआ, काश वही थोड़ा हथौड़ा उठा लेती कि यार इसके 4 एपिसोड एडिट करो। एनीवेज, सो उसके बाद जो एक्चुअल शो स्टॉपर परफॉर्मेंस है वो है विजय राज की। वो जो उन्होंने एक गिरगिट जैसे हत्यारे का जो रोल किया है, वो आई एम सॉरी मैं उनको विजय राज बोल रहा हूँ, विजय वर्मा की, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, विजय वर्मा। तो उन्होंने जो एक्टिंग की है विजय वर्मा ने उस गिरगिट टाइप के हत्यारे की, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है। और वो पहले भी कई मूवीज़ और सीरीज़ में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। तो वो शो स्टॉपर परफॉर्मेंस है। गुलशन देवैया की बहुत अच्छी एक्टिंग है। छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस, जैसे वो जो पहला कैरेक्टर आ रहा है बार बार अपनी बहन का थाने में रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है, वो जो एक्टर हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। तो एक वो जो चेजिंग वाली पॉइंट मैंने बोला इस सीरीज़ का, और ये परफॉर्मेंसेस, ये इसकी हाईलाइट है जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत झेल पाते हो इस है। क्योंकि अच्छी खासी दाल खिचड़ी में आपने लसानिया, च्युइंगम, है ना, वो पास्ता, वो सारी चीज़ें डाल दी आपने, तो हिम्मत जिगर का काम है ना ऐसी किसी अच्छी बनी हुई डिश को ऐसे रौंद डालने में, खुद ही, वो भी अपनी खुद की बनाई हुई मेहनत को। तो बाकी मैं और डायरेक्शन के बारे में क्या बोलूँ कि उन्होंने एक अच्छी खासी बढ़िया स्ट्रेट कहानी का नुमाइश का झुंझुना बना डाला। तो मेरी तरफ से मैं उनकी बहादुरी को सल्यूट करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं उनके डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और रेटिंग के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर इसको 3 से 4 एपिसोड, क्योंकि अगर आप 55-57 मिनट लगभग 1-1 घंटे का एक एपिसोड बना रहे थे, तब भी 3-3.5 घंटे का कंटेंट बनता, कहीं ज़्यादा अच्छा बनता, कहीं ज़्यादा पॉपुलर होता, और कहीं ज़्यादा शायद एक्सेल एंटरटेनमेंट का मिर्ज़ापुर के पहले वाले सीज़न के बाद अगर कोई दूसरी वेब सीरीज़ थी जिसकी औकात हो सकती थी उस लेवल की पॉपुलैरिटी लेने की, तो वो दहाड़ की थी, जिसे इस एक्स्ट्रा आइसिंग के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। इसलिए मेरी तरफ से रेटिंग